हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे 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 जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन राधे भक्ति मेरी। तुलसी माँ को प्रणाम करते हो, राधे को प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं कार्तिक माह का 18वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर केवल जरूर से करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, अब भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धा युक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका धूम्रकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्माचारी था, उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरापान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह न माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार न माना। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। तब राजा को पता चला कि उसका पुत्र कामांध हो गया है, कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है। तो क्रोधित होकर उसने देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और भक्ष्य अभक्ष्य सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वैश्यों पर खर्च कर देता। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे वन, इस प्रकार भटकते भटकते वह वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल खाता। हे राजन, वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मग्न होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने और गाने लगता। नित्य प्रति का उसका यही व्यवहार था। दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्य के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं नाच गान आदि किया और सो गया। दैव योग से तभी राजा के दूत भी वहां आ गए और उन्हें हाथों धूम्रकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त यहाँ क्यों लेके आए हैं, चाहे किसी भाव से क्यों न किया गया हो। मृत्यु के पूर्व उसने कार्तिक मास में वह श्री वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह वैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश ने मुखातिब हुआ, हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा पार है, उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। किसी एक की भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्मानुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। हे राजन, धूम्रकेश को शासों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर यह वृत्तांत मुझसे कहें। यहाँ तक कि कथा सुनकर महाराज पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया।
तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सर्वलोकों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव नृत्य आदि ऋषि की तपस्या भंग करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया और ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए। अतः उसे निसंकोच उसने गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि तू मुझे पाप कर्म में घसीटकर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पृथु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुझे क्षमा याचना की तो उन्हें उस पर दया आ गई। वे बोले, जिस समय भगवान विष्णु विंध्या के शाप से शिलारूप होकर तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा किया गया श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। इस प्रकार की कथा सुनाकर यमराज ने राजकुमार धूम्रकेतु से कहा, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो। अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहाँ आए और उसे एक दिव्य रथ पे बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। देखा, कार्तिक मास में पूजा करने का फल, और वैसे भी नियम रूप से पूजा करोगे तो आपको अनंत फल की प्राप्ति हो। चलिए जब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, बक्सर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी 40 ग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी 40 ग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो नमो। 56 मूल 25 सुरंजन, बिन तुलसी में एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरा। जो तुलसा जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा जी की आरती गावे, मनवांछित में रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पटरानी नमो। तो तुलसी माता के सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो उच्च गाय होते पढ़ना। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए। चलिए जी, अब मैं माला जप करती हूँ यहाँ बैठ के, और फिर प्रदक्षिणा करेंगे, तो यानी कि परिक्रमा लगाएंगे। तो राधे राधे। कैसी लगी कथा जरूर से बताना और शेयर करना। जय जय श्री राधे।